हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5:30 और ये मॉर्निंग का टाइम है। यहाँ पे मैं सुबह उठ चुकी हूँ जल्दी अपने सारे काम निपटाने के लिए सुबह के। यह हमारा मेन गेट है, जो मेन एंटर है मैं उसे खोल दूँगी। सुबह सुबह मॉर्निंग में अपना मेन गेट ज़रूर खोल देना चाहिए, ताकि इससे नकारात्मक ऊर्जाएं सारी बाहर जाती है और पॉजिटिविटी घर में आती है। और सुबह सुबह का माहौल ही कुछ और ही रहता है, इसलिए हमें सुबह उठते से ही हमारा मेन एंटर खोल देना चाहिए। यह मैं हर रोज़ करती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ हमारे यहाँ का। देख लीजिए आप, बाहर कुछ इस तरीके से बच्चे हो के चप्पल वगैरह पड़े हैं। और यहाँ पर सुबह सुबह ही झमाझम बारिश स्टार्ट हो गई है दोस्तों। और यहाँ पे हमारा ऑटो खड़ा है सामने ही, यहीं पे लगाते हैं हम। और फिर मॉर्निंग में जब दुकानें सारी खुल जाती है 9 बजे के बाद, तो फिर इसे हटाना पड़ता है। तब तक हस्बैंड जी अपने काम पे निकल जाते हैं इसे लेकर। और यहाँ पे सामने रोड कुछ इस तरीके से दिख रही है और पूरा अंधेरा अंधेरा हो रहा है सुबह मॉर्निंग में। अब मैं यहाँ से आपको दिखाती हूँ झमाझम बारिश कैसे हो रही है बाहर। देख लीजिए आप, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो भी पता नहीं चल रहा है। कुछ कुछ दिखाई दे रहा है, बूंदा बूंदियाँ हो रही है सामने जो नेट लगी है उस पर। अब मैं यहाँ पे अंदर आ गई हूँ दोस्तों। अब मैं सुबह मॉर्निंग की झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि सुबह सुबह घर में झाड़ू लग जाए तो अच्छा रहता है, हमें भी अच्छा लगता है। फिर वहीं पे गंदा पड़ा रहता है और हम उसी में घूमते रहते हैं, इसलिए मैं सुबह सुबह ही मॉर्निंग की झाड़ू लगा देती हूँ। इससे हमारे घर में सुबह सुबह पॉजिटिविटी घर में आती है और नकारात्मक ऊर्जाएँ बाहर जाती है। इसलिए ये काम भी मैं ज़रूर से करती हूँ सुबह सुबह। साथ ही मैं यहाँ पे पोछा भी लगा लूँगी, ताकि सुबह सुबह पोछा भी लग जाए और मैं अपने काम से फ्री हो जाऊँ। बाकी बेड वगैरह तो बाद में सेट कर दूँगी, क्योंकि अभी सब सोए हुए हैं, बच्चे भी नहीं उठे और हस्बैंड भी सोए हुए हैं। मैंने उन्हें नहीं उठाया, वो उठेंगे जब तक मैं अपने काम ख़त्म कर लूँगी। अभी यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ और अंदर वाले रूम में। अब मैं बाहर आ चुकी हूँ, इधर की साइड कुछ पीछे से। अब यहाँ पे मैं इस वाले रूम में पोछा लगा लूँगी। सुबह सुबह पोछा लग जाता है तो घर में बड़ा ही सुकून मिलता है, मतलब गंदगी आदि समझो बाहर चली जाती है। इसलिए मॉर्निंग में ही झाड़ू पोछा कर लेना चाहिए, ताकि उठते से ही हम दूसरा अपना काम आराम से कर पाए, सारा काम निपटा। और हमारा घर रोड पे ही है, इसलिए मुझे थोड़ा अजीब सा ही लगता है, क्योंकि सब निकलते रहते हैं, सब देखते हैं। इसलिए मुझे सुबह मॉर्निंग में ही पोछा लगाना ठीक लगता है, सुबह सुबह सबसे पहले। इसलिए कभी कभी मुझे दूसरे काम करने लग जाती हूँ तो काफ़ी लेट हो जाता है। तो मैं आज जल्दी उठ गई हूँ, क्योंकि मैं सिलाई का कार्य भी करती हूँ, तो इसलिए मुझे अपने काम सुबह सुबह ही निपटाने पड़ते हैं। तो आज मैं जल्दी 5:30 से 8 बजे तक अपने सारे काम कर लूँगी, ताकि मैं दिन भर फ्री रहूँ और अपने सिलाई के काम कर सकूँ।
पोछा हमारा लग चुका है दोस्तों। अब मैं यहाँ नहाने जा रही हूँ। नहाने के लिए मैंने अपना ये सूट निकाला है। आज मैं साड़ी नहीं पहनूँगी, आज मैं सूट ही पहनूँगी, क्योंकि सुबह सुबह फिर काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए अभी मैंने नहा के आ चुकी हूँ। और सबसे पहले अब मैं यहाँ पे चाय चढ़ा दूँगी, ताकि हस्बैंड जी भी उठ चुके हैं और सासू जी और ससुर जी भी उठ चुके हैं, तो उनको सुबह सुबह चाय देनी होती है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे चाय चढ़ा दी है, देख लीजिए आप। इसके बाद मैं यहाँ पे देख रही थी कि शक्कर ख़त्म हो चुकी है, लेकिन बट मैं उसमें से निकालने लगी तो पता चला कि उसमें पूरी चींटियाँ ही चींटियाँ हो गई है। तो मैं अब उसे थोड़ी सी अलग से निकाल के उसे साफ़ कर रही हूँ। यहाँ पे बारिश के दिनों में ये सारी चीज़ें भी होती रहती है। पता नहीं कहाँ से बहुत सारी चींटियाँ आ गई इसमें। डब्बे अच्छे से रखे हुए हैं, फिर भी पता नहीं। अब मैं उस डब्बे को नीचे रख दिया है एक साइड, और यहाँ पे चाय मेरी बन चुकी है दोस्तों। अब मैं यहाँ पे चाय छान दूँगी 3 कप में। सुबह सुबह चाय उठते ही सबको चाय लगती है। आज मैं लंच में बनाने वाली हूँ टमाटर की चटनी और पराठे, क्योंकि बच्चे बहुत दिनों से बोल रहे थे कि मम्मी टमाटर की चटनी बनाओ, तो फिर इसलिए मैं आज उन्हें लंच में टमाटर की चटनी देने वाली हूँ। सब्जियाँ भी खा खा के बोर हो जाते हैं, तो फिर इसलिए कभी कभी न्यू भी खिलाना चाहिए, इसलिए मैं कम ही बनाती हूँ कभी कभार। तो आज मैं उनको टमाटर की चटनी बना के दे रही हूँ। मेरे बेटे को काफ़ी पसंद है टमाटर की चटनी, इसलिए पराठा और टमाटर की चटनी काफ़ी दिनों से बोल रहा था वो, तो मैंने सोचा कि आज यही बना देती हूँ। फिर टमाटर भी काफ़ी दिनों तक पड़े रहते हैं तो फिर ख़राब हो जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इन्हें ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं टमाटर कट कर रही हूँ, देख लीजिए आप। टमाटर मेरे कट हो चुके हैं। उसके बाद अब हम टमाटर के बनाने के लिए कढ़ाई भी चढ़ा दूँगी एक साइड, और साथ ही में थोड़ा सा धनिया भी तोड़ लूँगी, क्योंकि फिर धनिया तोड़ने के लिए फिर से मुझे अलग से टाइम लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि साथ में ही तोड़ लेती हूँ। यहीं पे रखा था पास में। बड़ा धनिया भी ख़राब हो चुका है, तो थोड़ा अच्छा निकाल लिया है मैंने इसमें से, और इसे धो लूँगी। धोने के बाद ही कट करती हूँ मैं। धो लिया है मैंने, बारीक बारीक कट करके रख लिया है। अब बनाते हैं बच्चों का टिफ़िन। अब मैंने कढ़ाई गर्म हो चुकी है मेरी, तो अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं डाल रही हूँ इसमें, सिर्फ हरी मिर्ची और 1-2 लहसुन की कलियाँ और जीरे से तड़का लगाऊंगी, क्योंकि इसी से चटनी अच्छी लगती है। ज़्यादा कुछ नहीं डालती प्याज वगैरह इसमें मैं। आप लोग भी ऐसे बना के देखिए, खा के देखिए, बढ़िया लगती है। वो टमाटर तो कट हो चुके हैं, पर बस केचप से तो बढ़िया लगती है। कब बहुत दिनों का पैकेट का मतलब केचप खिलाने से बच्चों को, इससे अच्छा है कि ताज़ा टमाटर की चटनी बनाओ और खिलाओ। वैसे भी बहुत से बच्चे को टमाटर केचप ज़्यादा पसंद होता है, तो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। कभी कभार खाते हैं बच्चे, उनको ये चीज़ बना के दे देती हूँ चटनी, तो ये काफ़ी पसंद भी आती है और बच्चे अच्छे से खा भी लेते हैं। और मैं भी टेंशन फ्री रहती हूँ कि केचप पता नहीं कब का बना हुआ है, कब का पैक हुआ है। तो और टमाटर की चटनी मतलब तुरंत बना दो, तो वो हेल्दी भी होती है और बच्चे खा भी लेते हैं, तो टेंशन भी नहीं होता है। मैं टमाटर केचप खिलाने से भी मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है, क्योंकि अपन देखते तो नहीं है ना वहाँ कैसे बन रहा है कैसे नहीं, इसलिए बहुत पैकेट वाली चीज़ें कम ही यूज़ करती हूँ और कम ही खिलाती हूँ बच्चों को। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक, हल्दी पाउडर, ये सारी चीज़ें बेसिक मसाले जो भी डलते हैं
वो इसमें डाल दूँगी। और मेरा नमक इसमें ख़त्म हो चुका था मसालदानी में, तो मैंने उसे भी उसमें भर लिया है। और जो मसाले ख़त्म होते जाते हैं तो मैं हाथों हाथ उसमें डालती जाती हूँ, क्योंकि फिर एकदम से कभी हड़बड़ी में सारा काम करना रहे तो ये सब चीज़ें इसमें रखने के लिए टाइम ही नहीं रहता है। इसलिए मैं साथ ही साथ करती जाती हूँ। और डब्बा भी ख़त्म होता जाता है तो मैं क्लीन भी कर लेती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें तो के लिए समय ही नहीं निकालना पड़ता। ये चीज़ें हाथों हाथ ही हो जाए तो अच्छा है, वरना फिर गंदगी मची रहती है। अब एक साइड बच्चों के लिए दूध गर्म कर दूँगी मैं, क्योंकि बच्चे दूध पी के ही जाते हैं सुबह दोनों। और बॉर्नवीटा मिलाते हैं इसमें, उनको यही वाला दूध पसंद आता है, इसलिए बॉर्नवीटा डाल दो तो पी लेते हैं। बिना बॉर्नवीटा के वो दूध पीना भी पसंद नहीं करते। तो हमारी चाय तो बन चुकी थी, बट अब उनके लिए मैं दूध गर्म कर रही हूँ यहाँ पे। तो मैंने सारा पूरा थैली का इसमें ही डाल लिया है, तो फिर अलग से मुझे गर्म नहीं करना पड़ेगा, दोनों काम साथ में हो जाएंगे मेरे। दूध हमारा गर्म हो रहा है एक साइड, और सब्जी दूध गर्म हो गया था। उसके बाद में मैंने कढ़ाई उधर की साइड रख दी और एक साइड आटा गूँध रही हूँ मैं। तो ये सब्जी मेरी बनेगी चटनी, मतलब तब तक मैं आटा गूँध लूँगी, थोड़ी देर से सेट भी कर लूँगी। साथ ही दोनों मतलब काम साथ में हो जाएंगे, फिर अलग अलग से टाइम नहीं रहता है। सुबह सुबह का तो बहुत भागा दौड़ी वाला टाइम रहता है, तो फिर इसे करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर बच्चों को लेट भी होता है सुबह सुबह, इसलिए अब मैं यहाँ पे तवा रख दूँगी एक साइड। आटा मेरा भुन गया है, अब मैं फटाफट से इनके लिए पराठे बना दूँगी। मॉर्निंग में ये सारे काम निपटा लेना चाहिए। सुबह सुबह सबके यहाँ पे ये होता है कि बच्चे भागा दौड़ी में बच्चे को सुबह टिफ़िन बना के देना, फिर खुद का लंच बनाना, चाय वगैरह देना सबको, दूध वगैरह दूध बना के देना, सब काम साथ में ही रहता है। इसलिए सुबह सुबह बहुत टाइम भागा दौड़ी वाला रहता है। तो उसके बाद फिर थोड़ा कम आराम से भी काम कर लो तो चलता है।
अब मैं बच्चों का लंच पैक कर दूंगी। देख लीजिए आप, मैं पराठे पेपर में लपेट के ही देती हूँ बच्चों को, क्योंकि फिर इसमें तेल रहता है तो पूरा तेल सोख लेता है पेपर, और इसमें गीले नहीं होते पराठे, पूरा मतलब मॉइस्चराइज़र बना हुआ नहीं रहता और सेफ रहता है। इसलिए मैं इसे पेपर में लपेट के ही देती हूँ, टिश्यू पेपर में। सब्जी मेरी बन चुकी है। पिंक वाला लंच मेरी बेटी का है, और जो ब्लू है वो येलो वो मेरे बेटे का है। इसलिए दोनों के अलग अलग टिफ़िन है जो मैंने पैक कर दिए हैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे अपनी बेटी की चोटी कर रही हूँ। सुबह सुबह 2 चोटी करके बुलाते हैं स्कूल में, तो इसलिए उससे खुद से नहीं बनती, तो मेरे को फिर करना पड़ता है। अभी वो खुद से करना नहीं सीखी है, तो मैं फटाफट से यहाँ पे मेरी बेटी की चोटी कर रही हूँ। और बेटा मेरा तैयार हो चुका है, उसने दूध भी पी लिया है उसका, बेटी भी पी चुकी है। अब दोनों इसकी चोटी करना बाकी है, बस दोनों तैयार हो चुकी हैं। अब बस भाई बहन भी आके मुझे पूछ रहे हैं कि कितना लेट करोगे, टाइम काफ़ी हो चुका है। यहाँ पे वो मेरे जीजी की लड़की भी जाती है साथ में, तो वो भी आ गई है। मैं भाभी से यहाँ पे बात कर रही हूँ, उनको बैठने के लिए बोल रही हूँ, पर वो नहीं रुके। उनको भी चाय वगैरह नहीं बनाई है, उनका काम नहीं हुआ है तो वो चले गए। तो बोल रहे थे कि मैंने चाय नहीं पी है, उनको चाय बनानी है जाके। बेटी उनकी आ चुकी है, तो उसे हमने बिठा लिया था यहाँ पे। तैयार हो गए दोनों बच्चे और अब स्कूल के लिए निकल गए हैं। आज हस्बैंड भी मैं ऑटो से बाय करके जाना मेरे को। बाय बाय। बेटा और दोनों बच्चे बाय कर रहे हैं, और उनकी बेटी बैठ चुकी है ऑटो में जाके पहले से ही। यहाँ मैं अंदर आ चुकी हूँ। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा एक साइड से पूरा गाल थोड़ा सूजा सूजा लग रहा है, पता नहीं क्यों दाढ़ में दर्द हो रहा है मुझे। अब उनके जाने के बाद मैं अब तुरंत ही मशीन लगा दूंगी, ताकि मेरा ये काम भी निपट जाए। फिर थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं तो फिर कुछ काम करने को मन नहीं करता, इसलिए मॉर्निंग में ही सारे सुबह सुबह काम निपटा लेती हूँ मेरे। नहीं तो फिर पूरा दिन मेरा ऐसा ही जाता है। फिर बट मुझे इधर सिलाई भी करनी रहती है, तो फिर मुझे सारे काम निपटाने ही पड़ते हैं। सर्फ हमारा ख़त्म हो गया था, तो मैंने फिर ये पैकेट वाला मंगवाया सुबह ही, और इधर कपड़ों का लोड लगा दिया है मैंने। आधे कपड़े डाल चुकी हूँ, उसके बाद एक बार और लोड लगेगा तब जाके मेरे कपड़े धुलेंगे, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है और कपड़े धोए नहीं थे मैंने। सुखाने की भी जगह नहीं है, तो अंदर वाले रूम में ही मैंने रस्सी बांध रखी है, तो थोड़े थोड़े करके इसमें सुखाना पड़ता है। इसमें से कुछ कपड़े मैं हाथ से धोऊंगी, आधे इसमें लगा दिए हैं जो धुल रहे हैं इसमें, और आधे साड़ी वगैरह तो मैं हाथ से ही वॉश करती हूँ। स्कार्फ वगैरह न्यू कपड़े हुए सारे मैं हाथ से ही वॉश करती हूँ, मशीन में नहीं धोती हूँ तुरंत। जो डेली यूज़ के रहते हैं बेडशीट वगैरह वो सब मशीन में धुलते हैं हमारे यहाँ। यहाँ पे अब मैं चाय पीऊँगी, काफ़ी लेट हो गया है, तो मैंने यहाँ पे 2 टोस्ट भी ले लिए हैं। यही मेरा नाश्ता है सुबह का, क्योंकि फिर हमें लंच करने में टाइम लगता है। लंच हम थोड़ी बहुत लेट करते हैं, हस्बैंड जी आ जाते हैं, नहा लेते हैं उसके बाद, तो इसलिए मैं 2 टोस्ट मैंने खा लिए थे चाय से, तो ये मेरा नाश्ता भी हो गया और चाय भी पी ली। और कल सोमवार के दिन, फर्स्ट सोमवार को मैंने ये हरी हरी चूड़ियाँ ख़रीद के लाए थे हम, तो मैंने वो पहन ली है। कैसी लग रही है मेरी चूड़ियाँ? सावन के महीने में हरी चूड़ियाँ पहनना तो बनता ही है दोस्तों, आप लोग भी पहन लीजिए जिसने नहीं पहनी हो। साल भर में एक बार तो हमें ये चीज़ें करनी ही चाहिए। और साथ ही आप चाय भी पी लीजिए।
चाय नाश्ता मेरा हो चुका है। अब मैं यहाँ पे बर्तन धो लूँगी, क्योंकि एक काम ये भी निपट जाए तो अच्छा है। फिर काफ़ी मतलब लेट हो जाता है। और ये डब्बा जिसमें चींटियाँ घुस गई थी, तो मैंने सोचा इसे भी हाथों हाथ वॉश कर लेती हूँ। सारी चीनी मैंने थाली में निकाल ली थी और उसे रख दिया था और डब्बा खाली कर लिया था। और इसमें से अब मैं इसे अच्छे से वॉश करके ही रखूँगी, क्योंकि किराने का सामान आए तो मैं फिर से इसमें शक्कर रखूँ तो फिर उसमें वॉश नहीं करना पड़े मुझे, इसलिए मैंने हाथों हाथ ही इसे वॉश करके रख लिया है। अब बर्तन मेरे मांजती जा रही हूँ और साथ ही धोती जा रही हूँ, क्योंकि फिर अलग अलग से थोड़े से ही हैं, ज़्यादा नहीं है, इसलिए फटाफट से ये काम भी निपटा रही हूँ मैं। हाथों हाथ किचन भी साफ़ हो जाए तो अच्छा रहता है। फिर मुझे बार बार स्टिचिंग के लिए बैठना पड़ता है, सिलाई के लिए, तो फिर आधा मन मेरा इधर ही लगा हुआ रहता है कि मुझे बर्तन वॉश करने हैं, मुझे ये काम करना है, मेरा ये काम पड़ा है। इसलिए मैं सारे काम निपटा के ही फिर सिलाई पे बैठती हूँ, ताकि मैं टेंशन फ्री रहूँ और मेरा मन उधर अच्छे से लगे, इधर उधर ना भटके कि ये काम पड़ा है वो काम पड़ा है इस चक्कर में। इसलिए मैं पूरे बर्तन वॉश कर लूँगी। बर्तन मेरे वो हो चुके हैं दोस्तों। और ये देख लीजिए, आज सब्जियां मैंने हस्बैंड जी से मंगवाई थी। हम ज़्यादा हरी मिर्ची का ही यूज़ करते हैं, पिसी हुई लाल कम यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने ये मिर्ची मंगाई थी, जिसके डंठल में तोड़ चुकी हूँ। डंठल तोड़ के ही मिर्ची फ्रिज में रखना चाहिए, क्योंकि डंठल तोड़ के रखते हैं तो मिर्ची काफ़ी दिनों तक चलती है और ख़राब नहीं होती। इसलिए मैं तोड़ के मैंने अच्छे से धो के इसे सुखाने के लिए रख दी है। मतलब पानी पूरा सूख जाएगा इसका, उसके बाद ही मैं फ्रिज में रखूँगी। यहाँ पे मैंने एक लौकी और ककड़ी और कुछ टमाटर भी लेके आए हैं साथ में हस्बैंड जी, क्योंकि वो टमाटर सुबह मैंने चटनी बना दी थी, तो इसलिए फिर ख़त्म हो चुके थे। तो ये भी मैंने धो लिए अच्छे से और इसे रख दिए। साथ ही में यहाँ पे गैस काउंटर भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी, ताकि मेरा काम पूरा हो जाए और मैं टेंशन फ्री हो जाऊँ घर के काम से। और उसके बाद ही मैं स्टिचिंग का काम करती हूँ। ये मेरा मॉर्निंग रूटीन है।
क्यों फटाफट से सारे काम निपटा लो तो टेंशन फ्री पूरा दिन अच्छा जाता है और आराम से अपने दूसरे काम भी अपन अच्छे से कर पाते हैं। वरना अपना आधा मन उधर ही लगा हुआ रहता है कि घर के काम पड़े हैं, ये पड़ा है, बर्तन वॉश करना है। मैंने साथ ही हमारा लंच भी बना लिया था जब बच्चों का टिफ़िन बना था तब, क्योंकि फिर बार बार टिफ़िन मतलब लंच बनाने इतना मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं फिर दोबारा से लंच बनाऊं। इसलिए मैंने साथ ही लंच भी बना लिया था और मेरा सारे काम हो चुके हैं, देख लीजिए। ऊपर भी मैंने पूरा साफ़ कर दिया है, सब पर स्पेस बना के रखा था। सामान बच्चे इधर से उधर करते रहते हैं, सारा सामान इधर रखा है उधर रखा है, सामने जमा हो जाता है तो मैं वहाँ पे भी अच्छे से पोंछ दूँगी ताकि वो भी अच्छे क्लीन दिखे। अब देख लीजिए साफ़ सुथरा लग रहा है पूरा किचन, अच्छे से सब सेट है, जमा हुआ है, बर्तन भी धुल चुके हैं। और ये हमारी मिर्च है, हरी हरी मिर्च, लौकी और एक खीरा आया हुआ है जो हम फिर से काटेंगे। सारे मेरे काम हो चुके हैं दोस्तों। अब मैं यहाँ पे अपने ब्लाउज कट करूँगी सिलने के। और ये एक साड़ी आई है फाल पिको के लिए, जो मुझे इसे फाल भी लगानी है और इसका ब्लाउज भी सिलना है। तो मैं इसमें से ब्लाउज का कपड़ा अलग निकाल रही हूँ। यहाँ पे देख लीजिए आप, इस तरीके से मैं काट लेती हूँ और फिर इसे इसके पल्लू को सेट कर दूँगी पिको करने के लिए। मुझे इससे उसके बाद फिर 4 ब्लाउज और कटिंग करने हैं, क्योंकि वो मुझे सिलने हैं और इसमें भी फाल लगाना है और ये ब्लाउज भी सिलना है। तो मैं इतना काम करूँगी। इतना काम मेरा एक साथ नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करके करना पड़ेगा। आज देखते हैं कितना काम कर पाती हूँ मैं, देख लीजिए आप। अब मैं इसके पल्लू को सेट कर दूँगी ताकि जब मैं पिको करने बैठूँ तो मुझे फिर दोबारा से इसे सेट ना करना पड़े। ऐसे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर रही हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद में सिलाई करने बैठ जाऊंगी। आज का ब्लॉग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सुबह 5:30 से लगा के 8 बजे तक मेरे सारे काम हो गए हैं घर के। अब मैं शाम तक आराम से सिलाई करूंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ताकि मैं अगली सिलाई की भी वीडियो आपको दिखा पाऊँ। धन्यवाद।